अस्सलाम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन हमारे पास 41। तो इसका मैंने ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ऑलरेडी काउंट कर लिया ताकि ये हमें काउंट बाद में ना करना पड़े। यार 60 ठीक है। फेडरल बोर्ड की स्टैटिस्टिक को हम सोल्व कर रहे हैं। ये फेडरल बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर निशान लगा लें। ठीक है, ये तो पंजाब के बोर्ड्स में भी आया होता है, ये आपके फेडरल बोर्ड में भी आया होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नंबर ऑफ केबल जो है कॉल्ड दी फ्रीक्वेंसी कॉलम आपको दिया हुआ है, मैक्सिमम लोड में ये रेंज दी हुई है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको लाजमी कीजिएगा। अक्सर ये पेपर में आया होता है। ठीक है, तो इसमें कहते हैं मीन भी फाइंड आउट करें, मीडियन भी, मोड भी। तो इसमें सबसे पहले हम मीन फाइंड आउट करते हैं। मीन के लिए हमें क्या चाहिए, मीन का पहले फार्मूला लिखते हैं, फिर देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। मीन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार दैट इज़ इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। बट अगर ये ग्रुप डेटा का फार्मूला अपने लिखना हो तो क्या चेंज करनी है, सिग्मा एक्स की जगह सिग्मा जहाँ लगा हो उसके साथ एफ लगा देना है, और जहाँ एन हो वहाँ पर सिग्मा एफ लगा देना। सिर्फ ये दो चेंजिंग की वजह से आपका अनग्रुप डेटा का फार्मूला ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कैसे होती है, क्यों होती है, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 31 में बता रखा है। प्लीज़ उसको लाजमी आपने देखना है। जब तक वो क्वेश्चन आप नहीं देखेंगे तब तक आपको इस लॉजिक की समझ नहीं आएगी। डिवाइड बाय सिग्मा एफ। अब हमें ये दो कॉलम चाहिए जिनके साथ सिग्मा लगा, वो कॉलम चाहिए होता है हमें टेबल में। तो एक तो ये एफ एक्स का कॉलम चाहिए, दूसरा एफ का कॉलम ऑलरेडी हमारे पास है जिसकी वैल्यू भी मैंने लिख दी 60 है। एफ एक्स का चाहिए हमें, इसके लिए एफ एक्स के लिए क्या करना चाहिए, हमें एफ है एक्स वाला कॉलम बनाना पड़ेगा। एक्स वाला कॉलम कैसे बनाएंगे, रेंज जो है ना, ये वाली रेंज, इसको ख़त्म करेंगे। रेंज को ख़त्म कैसे करते हैं, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, 2 पे डिवाइड कर देते हैं, वेरी सिंपल। इस तरह 9 + 3 + 9.7 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो दैट इज़ 9.5। ठीक है, इसी तरह सारी को कर लेता हूँ मैं। 9.8 + 10.2 एंड डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 10। और इनको भी कर लेता हूँ 10.3 + 10.7 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आ रही है मेरे पास 10.5। इसका मतलब है जिस तरह ये एक रेंज है ना, रेंज आगे चलती जा रही है तो आगे भी आपकी रेंज इसी तरह चलती रहेगी। ये 10.5 है तो ये 11 आ जाएगा। ठीक है, जब आप क्वेश्चन को बार बार करोगे ना तो आपका ये एक्सपीरियंस बन जाएगा। ये क्या आएगा, जिस तरह ये 9.5 था फिर 10 हुआ, 0.55 बढ़ रहा है, तो ये 10.5 है, ये 11 हुआ, ये 11.5 आ जाएगा, क्योंकि ये रेंज बिल्कुल सीधी जा रही है। आपने एक बार रेंज को पढ़ लेना है। ये 12 आ जाएगा, ये 12.5 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। इसको एक बार हम चेक भी कर लेते हैं ताकि मैं ये लास्ट वाली वैल्यू को चेक कर लेता हूँ। 12.3 + 12.7 इसको ऐड करके 2 पे डिवाइड करता हूँ तो ठीक है, इसका मतलब हम बिल्कुल ठीक चल रहे थे। ये आ गया। अब हम एफ एक्स वाला कॉलम बना लेते हैं, एफ एक्स। ठीक है, ये मैं कॉलम चाहिए, एफ़ वाले कॉलम को एक्स वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे। मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2 × 9.5 ये आ रहा है मेरा ये 19। इसी तरह 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा, सिंपल। 12 को 10.5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 126। 17 को 11 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 187। 14 को 11.5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ दैट इज़ 161। और 6 को 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 72। इसी तरह 3 को 12.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ दैट इज़ 37.5। और 1 को 13 से करेंगे तो 13 ही रहेगा।
अब इसको मैं टैबुलेट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर और वाज़ेह नज़र आए और अच्छा नज़र आए। मेरी लाइन थोड़ी सी वो हो गई है, टेढ़ी होगी, बट आपकी क्लियर लगेगी। ठीक है, आपने क्लियर लगाने। अब मैं सारे कॉलम को ऐड कर लेता हूँ जल्दी से इतना जल्दी भी नहीं कि आपका गलत हो जाए। जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना तो साथ साथ आप भी जल्दी करना शुरू कर देंगे। 187 + 161 + 72 + 37.5 + 13 दैट इज़ इक्वल टू, ये आ रहा है मेरा 665.5। ठीक है, तो इसको हम यहाँ फार्मूला में पुट अप करके इसका आंसर निकाल लेते हैं। 665.5 डिवाइड बाई समीशन ऑफ f दैट इज़ 60। इसको डिवाइड कर लेता हूँ तो आंसर आ जाएगा। डिवाइड बाई 60 करता हूँ दैट इज़ 11.09166666। ठीक है, अप टू 166 जहाँ तक फिक्स करेंगे आप कर सकते हैं। फिक्स कैसे करना है कैलकुलेटर को मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 में बताया हुआ है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लाजमी देख लेना प्लीज़। उसके बाद आपने फाइंड आउट करना मीडियन। मीडियन के लिए हमें चाहिए होगी मीडियन, जिस तरह हम ऑलरेडी फाइंड आउट करते रहे हैं उसमें देखने हमें एक सी बी चाहिए होती है, दूसरा सी एफ। सी बी होती है क्लास बाउंड्री और सी एफ होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। सी बी ऑलरेडी आपको दी हुई है या नहीं, ये आप एक बार चेक करें। आप अपनी नज़र से देखें क्योंकि मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए, तो आप खुद ही देख लिया करें, चेक किया करें कि दी हुई है या नहीं। अगर ये वैल्यू सेम हो ना, ये वाली, फिर ये 10.3 यहाँ पर भी 10.3 हो, या यहाँ पर 10.7 है तो यहाँ पर भी 10.7 हो, तो फिर आपको दी होती है। आफ्टर ऑल नहीं, यहाँ पर नहीं दी हुई, तो सी बी खुद बनाएंगे। सी बी बनाने के लिए हमें एच की ज़रूरत पड़ेगी। एच आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एच यहाँ से निकाल लेते हैं। आप जिधर से मर्ज़ी निकालना चाहें। दो कंसेक्टिव टर्म का डिफरेंस ले लें। ठीक है, ये है जी, सॉरी 11.2 है, तो इन दो टर्म का ले लें या इन दो का ले लें या इन दो का ले लें, कोई मसला नहीं है। इन दो टर्म का डिफरेंस लेंगे या आप एक्स वाली में से दो का टर्म का डिफरेंस ले सकते हैं। 11.5 में से 11 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर एच आ जाएगा। एच दो टर्म का डिफरेंस ले लें, ये ले लें। 13 में से 12.5 माइनस करेंगे तो आपका 0.5 आ जाएगा। अब एच को आप 2 पे डिवाइड कर दें। 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0.25 हो जाएगा, मेरा ख्याल है यही होगा। मैं करके देख लेता हूँ। डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 0.25। ठीक हो गया, यही है। ठीक हो गया जी, 0.25। अब आपने आ जाना अपने एक्स वाले कॉलम में। ये इसको देख के आपने सी बी बनानी है। कैसे बनाते हैं, जिस तरह मैंने हर क्वेश्चन में एक ही फार्मूला रखा तो आप भी एक ही रखेंगे। इसमें से अगर आप माइनस करेंगे ना, ये जो आया है H/2, इसमें से अगर आप माइनस करेंगे ना ये, तो लोअर क्लास बाउंड्री आएगी। जब प्लस करेंगे तो अपर क्लास बाउंड्री आ जाएगी। और सॉरी, ये एक्स है। ठीक है, अभी मैं माइनस करता हूँ। 9.5 में से 0.25 माइनस करता हूँ तो मेरा ये आ रहा है जी 9.25। ठीक हो गया। जब इसमें मैं ऐड करूँगा ना, जब मैं इसमें ऐड करूँगा तो ऊपर क्लास बाउंड्री आ जाएगी। 9.5 में मैं 0.25 ऐड करता हूँ तो ये मेरी अपर क्लास बाउंड्री आ गई, दैट इज़ 9.75। ठीक हो गया। अभी 10 में भी ऐसे ही करते हैं। 10 में जब माइनस करेंगे 10 में से 0.25 तो ये आ रही 9.75। ठीक है, जब ऐड करेंगे 10 में, जब ऐड करेंगे 0.25 तो आपको पता है 10.25 आ जाएगा। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर एक सीक्वेंस देखें, ये और ये सेम है, तो इसका मतलब हमारी सी बी बिल्कुल करेक्ट बन रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, बिल्कुल सेम यही है कि 10.25। बिल्कुल आप अगर काउंट करना चाहें तो काउंट करके देख सकते हैं। आप 10.5 में से माइनस करके देख लें। 10.5 में से मैं माइनस करता हूँ तो
ये देख ले 10.25 आ रहा है, ठीक है। जब ऐड करेंगे इसमें तो 10.75 आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल अगर आपको एडिशन करना आती है ना ज़ुबानी, तो आप कैलकुलेटर को भी नहीं यूज़ करेंगे, देख लेना। अब यहाँ पर भी 10.75 आप आंखें मीच कर लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर से सीबी बिल्कुल करेक्ट बनती आ रही है, तो ये आप सेम लिखते जा सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक काउंट किया, ये डायरेक्ट यहाँ पर लिख दी, यहाँ तक काउंट किया, ये डायरेक्ट यहाँ पर, ठीक है। ये शॉर्टकट वे है, बट ये करेक्ट हो, आप एक आध को चेक भी कर लेना। अब 11 में 0.25 ऐड करेंगे तो आपको पता है 11.25 बन जाएगा। अच्छा, ये 11.5 में से जब माइनस करेंगे तो 11.25 रह जाएगा। ये ऐसे समझिए 11 है ना, 11.50 है, ऐसे समझ लें, ठीक है। इसमें से आप जब 0.50 माइनस करेंगे, सॉरी 0.25 माइनस करेंगे ना, तो 0.25 ही बाकी बचेंगे ना। अगर आप समझ के करते हैं तो कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये 11.75 आ जाएगा, ये 12.25 आ जाएगा, ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 12.25, ठीक है। और इसमें ऐड करके देख लेते हैं, ये 12.75 हो जाएगा। इसी तरह आगे देखें, ये आ जाएगा 12.75, और जब ऐड करेंगे तो 13.25 आ जाएगा, ठीक होगा। ये एक्स को ही रखना, ये ना हो कि आप एफ एक्स को छेड़ लें या एफ को छेड़ लें, ऐसा काम नहीं करना। सी बी बन गई। अब हमें चाहिए सी एफ। सी एफ बनाना बहुत आसान है, वो आपने ऑलरेडी कई बार बना दी है, कोई मुश्किल नहीं है। सी एफ दैट इज़ कॉल्ड दी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये एफ वाला कॉलम है ना, इसकी पहली फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख लें 2, फिर अगली लिखनी 2 + 5 7, ठीक है। और अगली आपने इसमें ऐड करनी है 12 में, जिस तरह ऐसे लिखा होता है 12.7, ठीक है। ये 19 आ जाएगी। बट आपने ये बार बार ऐड वाला नहीं थिंक करना, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जब आपको समझ आ चुकी है। 9.17 में सॉरी 19 में 17 ऐड करेंगे, तो मैं कैलकुलेटर की मदद से जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। 19 + 17 दैट इज़ 36 जी 36। उसके बाद 14 ऐड करने +14 दैट इज़ 50। उसके बाद ये 6 ऐड करने तो 56 हो जाएगा। फिर आगे 3 ऐड करने 59 हो जाएगा। फिर आगे जी 1 ऐड करना है तो 60 हो जाएगा। ये 60 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा सी एफ वाला कॉलम भी बिल्कुल ठीक बन गया है। अब आ जाते हैं मीडियन पर। मीडियन का फार्मूला क्या होता है, इसको एक्स टिल्डी से रिप्रेजेंट करते हैं, या आप लिख सकते हैं मीडियन ऑफ एक्स, ऐसे लिखना है। ये ना हो कि हर चीज़ को आप एक्स बार से रिप्रेजेंट करते जाएं। एक्स बार जो है बेसिकली मीन के लिए है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, L + H/F × N/2 - C। अब ये सारी चीज़ें आपको फार्मूला में कैसे फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको मीडियन का ग्रुप फाइंड आउट करना पड़ेगा। मीडियन का ग्रुप के लिए आपको n को 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। n किसके बराबर होता है, सिग्मा f के। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको 31 क्वेश्चन में बता दी है कैसे। 60 को 2 पे डिवाइड किया तो 30 आ गया। अभी ये ग्रुप देखते हैं कहाँ पर बनता है आपका। ये आपने देखना है सी एफ में किन दो वैल्यूज़ के बीच में 30 आ रहा है। इन दो वैल्यूज़ के बीच में 30 आ रहा है ना, ये 19 और 36 के बीच में आ रहा है 30, तो इनमें से बड़े वाली वैल्यू जो है वो इज कॉल्ड द मीडियन ग्रुप। ये क्या है, मीडियन ग्रुप है। अब इसमें जो एल है ना, एल यहाँ पर फार्मूला देखने के बाद, ठीक है, ये सारी मैं चीज़ें आपको बताता हूँ। एल है लोअर क्लास बाउंड्री, इसी की लोअर क्लास बाउंड्री कौन सी है, ये 10.75 है। और एल + एच, एच इसका इंटरवल
साइज है, सॉरी इंटरवल साइज आप ऑलरेडी आपने निकाल लिया है, एज ऑलरेडी निकाला हुआ, यही यूज़ कर सकते हैं या आप दोबारा भी ले सकते हैं। इन दो टर्म का ऐसे डिफरेंस ले लें या ऊपर से नीचे को ले लें तब भी सेम रहेगा, ठीक है। या आप एक्स वाली दो टर्म का डिफरेंस ले लें तब भी सेम रहेगा। तो एच आ गया। एफ इसी ग्रुप का क्या है, एफ वाला कॉलम देखें 17, इसका एफ लेना है अपने, और n/2 हमने ऑलरेडी निकाल लिया, ये 30 है, और सी जो है लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये वाली, ठीक है। 19 इज कॉल्ड द सी फॉर मीडियन ग्रुप। तो इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। लोअर क्लास बाउंड्री 10.75 प्लस एच है हमने ऑलरेडी निकाला हुआ 0.5, एफ है सी ग्रुप में 17, n/2 की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली दैट इज़ 30, माइनस सी जो मैंने आपको सी एफ वाले कॉलम में बताया है ग्रुप से पहले वाली वैल्यू इज कॉल्ड दी सी, तो ये 19 है। ये पुट अप करके आप इसको क्या, अब इसको मैं कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट कर लेता हूँ। 10.75 प्लस एच है 0.5 डिवाइड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये मेरा आ रहा है जी 11.07352941। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा। ये आ गया जी आपका मीडियन 11.0735। आगे भी आप इसको लिख सकते हैं, 2 डिजिट तक भी फिक्स कर सकते हैं। फिक्स करना मैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बता दिया था। अब आगे हमने फाइंड आउट करना है जी मोड के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। चलिए मैं इस पेज पे आ गया हूँ। यहाँ पर हम कर लेते हैं मोड के लिए कैलकुलेशन में हमें सिर्फ CB वाला कॉलम ज़्यादा यूज़ करना होता है और फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। तो ये दो कॉलम यूज़ होते हैं। मोड ऑफ एक्स लिख सकते हैं या आप मोड के लिए एक्स हेड यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बट ये गलत नहीं करना, आप मोड ऑफ एक्स लिखने ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये अक्सर भूल जाते हैं। आपने हर जगह एक्स बार नहीं लिख देना, ठीक है। एक्स बार मीन के लिए, एक्स हेड मॉड के लिए, और एक्स टिल्डी जो है ये मीडियन के लिए है। अब इसका फार्मूला देख लें, दैट इज़ L प्लस FM माइनस F1 डिवाइड बाई FM माइनस F1 इंटू प्लस FM माइनस F2 इंटू मल्टीप्लाई बाई H। ठीक होगा, क्लियर नज़र आ रहा है आपको भी? मेरी कोशिश होती है आपको क्लियर नज़र आए, क्योंकि बाद में स्टूडेंट गिला ना करें। अब इसका हम पहले ग्रुप फाइंड आउट करते हैं। इसका ग्रुप किधर है? इसके ग्रुप के लिए, मोड के ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी देखते हैं। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किधर है? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखें, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये 17 है, ठीक है। 17 वाला ग्रुप इज कॉल्ड द मोड ग्रुप, इसको मॉडल ग्रुप भी कहते हैं। तो जो मीडियन ग्रुप है वही हमारा मॉड ग्रुप है, ठीक है। ये लिखे ना भी तो कोई मसला नहीं है, बट ये लाइन इसलिए लगाते हैं कि आप बोले ना पाए। यही हमारा मोड का ग्रुप है, और इसमें एल क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री बिल्कुल मीडियन की तरह 10.75 है, और FM में ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 17, और F1 ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, F2 नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये F1 है 12, F2 है 14। एल देख लें, एल है जी आपका 10.75 प्लस FM है जी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 17 माइनस F1 है जी आपका 12 डिवाइड बाय FM है जी 17 माइनस 12 प्लस FM है जी 17 माइनस F2 है जी आपके इससे नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम से नीचे वाली कौन सी है, 14 मल्टीप्लाई बाई एच कितना है ऑलरेडी हमने निकाला था, दैट इज़ 0.5। 10.75 प्लस 17 में से 12 माइनस करें तो 5 आ जाएंगे।
यहाँ पर भी 5 प्लस 17 में से 14 माइनस करें 3 मल्टीप्लाई बाई 0.5। कैलकुलेटर में तो हम इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा और क्लोज कर लें। 10.75 प्लस 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 3 8 मल्टीप्लाई बाई 0.5। इसको हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं डायरेक्टली। 10.75 प्लस 5 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8.25। ठीक है, इसको मैं एंटर करता हूँ, सॉरी ये माइनस अंडर की है, ये एंटर करता हूँ। दैट इज़ 11.0625। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा, 11.0625।